मैं श्रुति से पूछता हूँ, उसके कुछ पता तुम लोगों ने पूछा है कि नहीं, ठीक है ना? श्रुति आंसर करेगी सिंसियर है ना, ऑनेस्ट। तो इधर आ जाओ, देखिए उसमें दिख नहीं रही तुम। जैसे कि एक क्वेश्चन है कि जनरली जैसे जब तुम स्टडी करती हो तो फैमिली का जो एटमॉस्फेयर वो कैसा होना चाहिए? फादर मदर रिलेशनशिप, सॉरी मीन्स तुम्हारे और मदर की रिलेशनशिप, तुम्हारे फादर की रिलेशनशिप, ये कैसा होना चाहिए कि देन स्टडी विल गो स्मूथली? मतलब ये मतलब आई थिंक किसी ने नहीं पूछा होगा, मुझे लगता नहीं ये बेसिक चीज है। मतलब मेरा तो अलग ही रूम था, आई हैड अ सेपरेट रूम। तो बाहर जो कुछ ऐसे मतलब कोई बाचा बाची होती कुछ तो पूछता ही नहीं था ऐसा कुछ। और मतलब मम्मी ऐसे आके पूछती थी कि कुछ खाने को चाहिए क्या, या फिर कुछ करो क्या, या फिर ऐसे कोई मतलब अच्छा था, ऐसा पॉजिटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए बेसिकली कि सब मदद करे। क्योंकि ऐसा मेरे घर पे ऐसा तो कुछ था नहीं, क्योंकि किन क्या होता है ना, पेरेंट्स का ऐसा मतलब ऊपर से प्रेशर रहता है कि अच्छे मार्क्स लाओ, इतने क्यों नहीं लाए। ऐसा मेरे घर पे लकीली नहीं था, मतलब कभी नहीं था, स्टार्ट से ही नहीं था। तो मेरा मतलब मेरे दोनों पेरेंट्स से रिलेशन ऐसे अच्छा है, और मुझे कुछ प्रॉब्लम है कि मैं इजीली मेरे मम्मी को या मेरे पापा को इजीली बता सकती थी, तो मुझे ऐसे कोई इशू नहीं आया। और मतलब मैं मेरे रूम में स्टडी करती थी तो फिर मम्मी पूछती थी कि कुछ खाने को चाहिए क्या। मतलब मुझे मिनिमम मेरे रूम से बाहर आने का ये ट्राई करने का, और पापा ऐसे कुछ बाहर से लाना है क्या, ऐसा कुछ वैसे चल तो ठीक था। मतलब बेसिकली पॉजिटिव होना चाहिए। नहीं अगर जैसे माँ ने बोला कि पढ़ो पढ़ो, तो उससे कुछ ये होता था कि अरे क्या माँ हमेशा पढ़ो पढ़ो बोलती है, पापा तो उसका गुस्सा वगैरह कुछ आता था? मम्मी ज़्यादा बोलती थी कि हाँ चलो पढ़ाई को जाना है, अभी टाइम हो गया, बहुत टाइम बाहर आ गए। तो पापा बोलते थे नहीं ठीक है चलेगा ना, कितना टाइम किया है, थोड़ा तो टाइम पास होना चाहिए। ऐसा उनके बीच में भी ऐसा चलता था। पर ठीक है, मुझे खुद को भी रियलाइजेशन होता था कि बहुत टाइम पास हो गया है। तो फिर मतलब मम्मी जब तक बोलती रहेगी, वो खुद को जब तक नहीं आएगा ना रियलाइजेशन, तो ऐसे अंदर जाके फिर बैठ लिया और पढ़ाई नहीं की तो कुछ पॉइंट ही नहीं है ना। तो तुम्हें भी रियलाइजेशन होना चाहिए कि तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, अंदर जाके तभी पढ़ाई होगी। नहीं तो आई मीन उसमें तुमको मींस फ्रस्ट्रेट होना चाहिए नहीं बच्चों को, स्टूडेंट्स को, अगर माँ बोल रही है तो हाँ मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो फ्रस्ट्रेट हुए तो खुद को ही ये है ना, मतलब तुम्हारा खुद का ही नुकसान है फ्रस्ट्रेशन से। फिर एंड में मतलब अभी तुम मार्क्स का इतना मत सोचो इतना, पर एंड में तुम्हारे स्टडीज पे वो रिफ्लेक्ट होगा ना कि तुम्हारा वो टाइम फ्रस्ट्रेशन में ही उसमें ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे ही तुम उसका विचार मतलब ऐसा करो कि अगर मम्मी बहुत बोल रही है कि अरे इतना टाइम वेस्ट कर रहा है, फिर कितने ये मतलब बाहर बहुत ये हो रहा है, अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, तो तुम ऐसे विचार करो कि वो अपने अच्छे के लिए बोल रहे हैं। ऐसा मत विचार करो कि यार ये तंग कर रहे हैं, ऐसा मेरे पीछे लगे हैं। हाँ, ऐसा नहीं, एक मेंटालिटी होता है हाँ। कि इनको कुछ काम नहीं है, मेरे पीछे लगे हैं। ऐसा नहीं, तो ऐसा मत सोचो। और सेकेंड थिंग कि जैसे कि तुम जब क्लास में थी तो आई थिंक कॉमन बैच था तुम लोगों का, तो कॉमन बैच में सीखने को ज़्यादा मिला या फिर जैसे कि अगर एक सेपरेट बैच होता उसमें सीखने को ज़्यादा मिलता, क्या था, क्या व्हाट वाज योर टेक? मेरा मतलब सिर्फ जो बायो का था उसमें कम लोग थे, तो मेरे लिए मिक्स्ड जब था तभी बेनिफिशियल था, क्योंकि उसमें अच्छे डिस्कशंस भी होते थे। और मतलब यहाँ पे डाउट सॉल्विंग के वक्त मतलब यहाँ पे कोई सॉल्व करके आएगा तो फिर उसको हम मतलब ये कि ऐसा क्यों सॉल्व किया, ऐसे पूछ सकते हैं। तो फिर उसमें डिस्कशन ज़्यादा हुए मतलब मेरे लिए। और मैं एडवांस का भी कर रही थी, तो उसमें भी मेरे अच्छे डिस्कशन होते थे कि मैं नीरज तन्वी उनके साथ, तो उसका मुझे हेल्प हुआ। मतलब वो डिस्कशन से मुझे चीज़ें याद रहती थी और वो डाउट सॉल्विंग की वजह से, इसलिए मुझे वो अच्छा ही लगा। मीन्स नहीं, और फिर एज अ जैसे अगर तुम ये देखो कि जैसे कि नीट का सिलेबस और मेन का सिलेबस, हाँ वो सेम ही है, मतलब टेक्स्ट बुक तो सेम ही है ना, कितना अलग होगा। तो फिजिक्स केमिस्ट्री सेम ही है, उसमें सिर्फ कैसा होता है कि जेईई मेंस में ज़्यादा थियोरी बेस्ड नहीं होंगे,
नीट में ज़्यादा हो गए, पर वो भी इस बार का भी जेईई मेंस का सेम ही था, मतलब मैंने भी जेईई मेंस दिए और मुझे भी मतलब 95 कितना है परसेंटेज? 95 है, 94.7 कुछ है। हाँ ऐसे कुछ तो विदाउट मैथ्स, विदाउट मैथ्स पीसी पे 94.7 परसेंटेज। तो फिर सेम ही है, फिजिक्स केमिस्ट्री सेम ही है ना, अलग नहीं है, और टेक्स्ट बुक भी सेम है, तो इसमें इतना ज़्यादा कुछ ये नहीं है डिफरेंस। ऐसा मत सोचो कि ये अलग ही कुछ सीख रहे हैं, इसमें इतना नहीं कुछ। ओके, और फिर ये मीन्स जैसे कॉमन क्वेश्चन होता है कि योर क्रेडिट ऑफ लेट्स सक्सेस टू योर क्रेडिट किसको तुम दे रही हो सिंसियरली? पेरेंट्स तो होंगे ही, हाँ। और फ्रेंड्स में कौन होंगे? क्योंकि सबको ही मतलब क्रेडिट में सक्सेस में सबको ही होते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ पेरेंट्स ही हैं, एवरीबॉडी इज इंक्लूडेड। नहीं, मैं फर्स्ट टीचर्स को दूंगी, फिर पेरेंट्स को, और फिर तन्वी मेरी फ्रेंड है, मेरा मतलब उसके साथ रेगुलरली डिस्कशन होता था। तन्वी भी आएगी इंटरेक्शन के लिए, अभी नहीं। तो फिर हाँ उसको भी मैं दूंगी कि उसके साथ बहुत होते थे डिस्कशन फिजिक्स केमिस्ट्री के। तो फिर तन्वी भी आयशर मोहाली में। हाँ मोहाली। तो आई थिंक तुमने बताया ग्रुप स्टडी करना। हाँ वही बोला उनको कि डिस्कशन करने से मतलब वो अच्छा ही है, क्योंकि वही वो डिस्कशन से याद भी रहती है चीज़ें और कंसेप्ट क्लियर भी होता है इससे। और फिर ये हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एट द माइलस्टोन? ऑनेस्ट एक्सपीरियंस ना, बिकॉज इनको भी आगे 2 साल रहना है, तो इनको वो होना चाहिए। बेस्ट था मतलब, नहीं मुझे खुश करने के लिए नहीं, ऑनेस्ट एक्सपीरियंस। हाँ ऑनेस्टली बोल रही हूँ कि ऐसा लगता था कि मतलब कभी-कभी कि शायद ज़्यादा आर्स हो रहे हैं, फिर ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, ऐसा कभी लगता था। और फिर मतलब बाकी लोगों से कंपेयर करने पर फिर उनका देख के, क्योंकि उनको मतलब हर स्टूडेंट पे ये फोकस नहीं था। यहाँ पे कैसे मतलब मैं कभी भी जाके डाउट पूछ सकती थी सर को, ऐसा मेरे फ्रेंड्स जो आकाश में थे या फिर ऐसा वो सब लोग को ध्यान नहीं देते थे ऐसा, और सबके डाउट सॉल्व नहीं होते थे, तो फिर इसलिए बेस्ट ही रहा। नहीं, और सेकंड बिकॉज तुम्हारा ऑनलाइन ही था। हाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या था मतलब? ऑफलाइन ही बेस्ट है। ऑफलाइन क्योंकि वही मैंने बोला, इसमें मतलब कोई जोक्स हुए या फिर उस टॉपिक से रिलेटेड ऐसा, तो उससे भी याद आता है, और मतलब हमने वो बोर्ड पे सॉल्व किया क्वेश्चन, वैसे याद रहता है, बेस्ट ही है। और ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन भी ठीक ही है, और उसमें नहीं ऑनलाइन ऑप्शन नहीं था इसलिए ऑनलाइन। हाँ ऑप्शन नहीं था वो क्या ऑनलाइन। हाँ मतलब वो सर को भी समझ में नहीं आता था ना कि ऑनलाइन में कौन कौन अटेंटिव है कौन नहीं है, तो वो जरा हाँ उसका वो एक ड्रॉबैक था। नहीं तो ऑनलाइन ऐसे देखा तो बेस्ट है, घर से ही सब कुछ हो रहा है, तो उसके ड्रॉबैक्स अपने। हाँ तो ड्रॉबैक्स और प्रोज एंड कॉन्स तो हर जगह है। हाँ। वो है। और कितने कितने आवर्स मींस लेट्स से हाँ मतलब अदर देन एकेडमिक एक्टिविटी क्या तुम करती थी कि होल टाइम स्टडी? नहीं तो मैं मतलब फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना, या फिर मेरा कितना टाइम कुछ रेस्ट्रिक्टेड था? 40 मिनट्स 1 आवर या अनलिमिटेड? नहीं 1 आवर मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब बाहर गए तो 1.5 आवर कभी कभी होता था, पर घर पे ऐसा हाफ एन आवर 15 मिनट्स ऐसे होता था, ज़्यादा टाइम नहीं तो मैं सो जाती थी। वो एक मतलब मेरे लिए बेस्ट था। तो उसमें टाइम पास सच नहीं है, पर पढ़ाई भी नहीं हो रही है, तो वो मेरा वो भी एक ब्रेक था। और फेथ का कितना है तुम्हारा रोल था? लेट्स से नहीं, मुझे फेथ है कि अपने आप में, प्लस जो मेरे पेरेंट्स हैं या फिर जो टीचर्स हैं, मतलब फेथ 11th में ऐसा लगता था कि हाँ हो सकता है, पर 12th के मतलब मिड में ऐसा अपने आप मतलब खुद का फेथ मेरा थोड़ा डाउन हो गया था कि मे बी होगा नहीं होगा, क्योंकि
तब वो मार्क्स देख के ऐसा डर लगता था। तो फिर ये सर भी बोलते थे कि मतलब होगा अच्छा, कंटिन्यूसली करते रहे, और मम्मी पापा भी बोलते थे कि अरे ठीक है अभी अभी स्टार्ट किया है, हो सकता है। तो फिर उससे, और मैंने जब खुद हार्डवर्क किया होगा, और मुझे जब खुद के मार्क्स बढ़ते हुए दिखे ना, तब मुझ में मतलब बेस्ट ये फेथ ये हुआ कि हाँ है, हो सकता है मेरे से खुद। नहीं तो वही वो फेथ होना चाहिए, ऐसा मत सोचो कि नहीं होगा मुझसे, अभी से ऐसा मत सोचो। एक फेथ होना चाहिए। तो फेथ पॉजिटिव है ना, हाँ, फेथ हुआ तभी तुम आगे बढ़ सकते हो। इस पर हम बात करेंगे अलग से, लेकिन और ये क्वेश्चन माइंड में आता था कि हाउ मच मार्क्स यू वर एक्सपेक्टिंग मोर, लेट्स से 620 आया, बट तुमको कितना एक्सपेक्ट कर रही थी? मुझे तो 650 चाहिए थे। नहीं चाहिए था, कितना आ सकता था तुमको? मुझे 630 40 मिल सकते थे, ओके। आराम से मिल सकते तो थे। जो बाकी जो 70 मार्क्स गए उसमें क्या हुआ, मतलब क्या गया उसमें, किसमें तुमने रॉन्ग किया, क्या किया? उसमें मेरे फिजिक्स में मुझे मिल सकते थे, पर मैंने गलतियां की उसमें मेरे गए। क्या की गलतियां? सिली मिस्टेक्स से, या कॉन्सेप्ट नहीं समझा था, या क्या था? नहीं, सिली मिस्टेक ही ज्यादा है ना, कॉन्सेप्ट समझा था ऐसा था ही नहीं, क्योंकि सब कट ही गए थे। उसमें एक ऐसा मतलब क्वेश्चन था कि जो बहुत सॉल्विंग था। तुमने एक क्वेश्चन जो मुझे भेजा था, हाँ, उसमें तो तुमने वैसा ही हो गया। फिर और एक था कि जो मतलब क्वेश्चन क्या है पता है, पर वो सॉल्विंग करके मुझे उसका आंसर नहीं आ रहा था। फिर एक बहुत ही इजी था, डायमेंशंस का था, मैंने वो मार्किंग करते हुए गलती की, ऐसे भी था। तो हाँ ऐसा, तो 3 क्वेश्चन मतलब 15 मार्क्स हो गए। हाँ ना, मुझे ये तो हो गया, लेकिन जो रिमेनिंग 70 मार्क्स हैं, जैसे लेट्स से अगर मैं एक्सपेक्ट करूं 720 आउट ऑफ 720 आ सकता था कि नहीं, तो जो रिमेनिंग 70 मार्क्स से 650 तुमने एक्सपेक्ट किया था, 620 आया, तुमने सिली मिस्टेक्स किए, लेकिन जो 70 मार्क्स है वहां पे कहां पे कम हो गए, वहां पे क्यों कम हो गया? वो जैसे लेट्स टेक फ्रॉम बायो और फिजिक्स और केमिस्ट्री, ऐसे लो समझेगा। बायो में क्या था? बायो में कैसा था कि मुझे वो क्वेश्चन था, उसका डाउट था, और मैंने उसमें चांस लेना चाहिए था क्योंकि बाकी सब इजी था, पर मैंने सोचा कि जान तो नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए मैंने वो छोड़ दिया। पर मैंने ऐसे 2 क्वेश्चन के चांस मिले सकते, तो मेरे 350 भी हो सकते थे, पर मेरे अभी 341 है बायो में, तो इजीली हो सकते थे। और तो मुझे समझे ही नहीं, मैंने वो छोड़ दिए। मतलब और केमिस्ट्री में मुझे बीच में थे, और उसमें मुझे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में मेरे ज़्यादा गए। ऑर्गेनिक में गए क्या? नहीं, ऑर्गेनिक में तो भी ठीक थे, इनऑर्गेनिक में ज़्यादा गए। तो इनऑर्गेनिक को क्या करना चाहिए? वही वो बोला कि क्या बताया क्या? हाँ, कि मतलब रोज एक घंटा या हाफ एन आवर भी ठीक है। हाँ, अभी नहीं। हाँ वही बोला। मैं जब बोलूँगा उसके बाद। हाँ। अभी तो अपना क्या ये हो रहा है, केमिकल बॉन्डिंग का। ओह अच्छा, हाँ मस्त है टॉपिक। वो है। और फिजिक्स में? अच्छा तुम्हारा बायो में कितना है? 350। मैंने 341। और कितना आ सकता था? 3 दो जो थे क्वेश्चन उसमें 360 का है ना? हाँ 360। तो उसमें मुझे समझा ही नहीं था, तो मैंने वो छोड़ दिए। और वो आउट ऑफ बुक था या क्या था? नहीं, इन द मतलब सिलेबस का ही? हाँ सिलेबस का ही था। NCERT? हाँ, बायो NCERT है और कुछ है ही नहीं। और हाँ, तो उसमें मुझे वो एग्जैक्टली किसके ऊपर है, उसे 2 ऐसे ऑप्शन थे, इसलिए वो छोड़ दिए। और 2 क्वेश्चन थे जिसमें मुझे डाउट था, पर मैंने सोचा कि नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए रिस्क नहीं ली मैंने। और हो सकते थे। और मैथ्स फिजिक्स में NCERT कितना हेल्पफुल है फॉर नीट? व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? मैंने 11th की नहीं पढ़ी है, मैंने 12th की पढ़ी है, और वो भी एंड के टॉपिक्स। एंड के जो थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं। हाँ। और जो सॉल्विंग वाले टॉपिक्स हैं। सॉल्विंग वाले अभी जो मैग्नेटिज्म है या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या रेओटिक्स, वो सारा जो है मतलब फिजिक्स के 12th का पार्ट 2
वो सब एक बार देखा है जस्ट फॉर फॉर्मूला, मतलब फुल पढ़ा नहीं है पर उसमें से वो फिगर देख लिया, या और वो फिगर के नीचे जो लिखा है या फिर बोल्ड में जो होगा और वहाँ के फॉर्मूला, क्योंकि कौन से फॉर्मूला और ये अलग टाइप के रहते हैं, मतलब ये इतना ज़्यादा नहीं होता, सब कवर हो ही जाता है इसमें, पर कभी कभी अलग मिल सकता है, थियोरी कभी कभी मिस हो सकती है, पर वो भी होती है नहीं, तो वो एक बार देख लो, कोई एंड नहीं, मतलब इसे पढ़ना नहीं, सिर्फ फॉर्मूला के लिए। एंड केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में फुल पढ़ना है। फिजिकल भी? फिजिकल मैंने एक बार पढ़ा था फुल, पर वो मतलब याद नहीं रखा मैंने। तो याद रखने का जो है वो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वो पढ़ के याद कर, मतलब उस कंटेंट को रिवाइज करना, वैसे पढ़ा था। ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए एक बार पढ़ के हो गया, ऐसा वाला पढ़ लिया। और जेईई मेन में फिजिक्स में 99 परसेंटाइल था तुम्हारा, ठीक है ना? 99 पॉइंट समथिंग, एग्जैक्टली मैं गया था देखने, लिखा नहीं, 99 पॉइंट जेईई मेन में। तो वही बोलो कि फिजिक्स ऐसा नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री अलग है, सिलेबस वही है, सिर्फ जो इसमें पता है कि जेईई मेन में सॉल्विंग ज़्यादा है, नीट में थियरी अधिक है, ठीक है? तो अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी तुम्हारा थ्योरेटिकल आंसर आएगा अच्छे से, ठीक है? और एंड लास्ट में जो तुम्हारे 12th के अभी जो भी देंगे नेक्स्ट ईयर अभी एग्जाम, वो तो भी है नहीं, उनके देखता हूँ मैं, तो उनके लिए क्या तुम बोलना चाहोगे, क्या करें वो अभी? वो लोग एक्चुअली वीडियो देखेंगे वो लोग, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि वो लोग क्या, उनके लिए क्या है कि लास्ट उनके 6 मंथ्स है अभी ऑलमोस्ट, आई थिंक फेब में उनका होगा एग्जाम, अभी तक ये नहीं है, नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन फेब में होने वाला है। फेब में ये बोर्ड्स होंगे ना उनके? बोर्ड या जेईई मेन पता नहीं है अभी तक, या फिर नीट का तो एग्जाम मई में ही होने वाला है, उसका भी कुछ आया नहीं है, लेकिन जब जो भी है, लेकिन उनके लिए क्या है तुम्हारा फाइनल मैसेज? वही कि मतलब, और तुम लोग भी ध्यान में रखो, तुम लोग के लिए भी फॉर नेक्स्ट ईयर, देखिए टाइम टेबल बनाओ और वो फॉलो करो, मतलब वही, और सिंसियरली करो। ऐसा कभी लगे कि नहीं हो रहा है तो उस मतलब मार्क्स का इतना मत सोचो, तुम एंड तक अपने टॉपिक्स को और अपने डाउट्स को क्लियर करने का ही दिमाग में रखो, और जब एंड में फुल पोर्शन जब टेस्ट्स होने लगेंगे तब भी क्वेश्चन पेपर का जो है वो सॉल्व करने के बाद उसका एनालिसिस भी अच्छे से करो, और उसमें से डिफिकल्ट टॉपिक्स का रिवीजन करते रहो। मतलब तुमने जो वही मतलब मेन जो है कि तुम अपना वीकली या डेली जो भी टाइम टेबल तुम बनाते हो, उसे तुमने टारगेट सेट किया है वो तुम फॉलो करते जाओगे, तो तुम्हें मतलब रियलाइज भी नहीं होगा कि तुम्हारे मतलब मार्क्स बढ़ते जा रहे हैं, और तुम्हें खुद को रियलाइज होगा कि वो तुम्हें टॉपिक भी समझ में आने लग जाएगा, ऐसा तुम वही ऐसा। और फिर जो कि हम लोग ने डाउट सेशन एवरी वीक हम लोग रखते थे, वीक में 2 या 3 दिन, तो वो अटेंड करना तुम्हारे लास्ट डे तक, आई थिंक मुझे बोलना चाहिए कि जनवरी के बाद आई थिंक वी वर द वन ऑफ द क्लास जो कि एवरी, तुम ही बताओ फिर। हाँ भाई, क्योंकि बाकी के लोग मतलब वो सिर्फ क्वेश्चन पेपर ही देते थे और उनका डिस्कशन, क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन ही नहीं होता बाकी इसमें। वो क्या बोलते हैं कि 4-5 क्वेश्चन पेपर हो गए, उसमें से डाउट्स निकाल के फिर ऐसे होंगे, और वो अगर सर को टाइम मिला वहाँ के तो ही, तो यहाँ का वही बेस्ट है कि मतलब पर्सनली सारे डाउट्स सॉल्व हो रहे हैं, और जब भी मतलब क्या तुमने डाउट्स पूछा कि तब भी तुम्हारे डाउट्स क्लियर भी हो रहे हैं ना, तो इस चीज़ का ये मतलब इसका एडवांटेज लो। वही तुम्हें ऐसा भी लगता होगा कि ठीक है ना, ऐसा हर जगह होता होगा, पर ऐसा नहीं होता हर जगह पे, तुम इसका डोंट लेट दिस गो अवे। और ये हम लोग इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं कि आजकल मार्केट में बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, मिसलीडिंग एड्स वगैरह आते हैं, ठीक है ना, तो उल्लू बनाने को बहुत कुछ है, तो उससे थोड़ा बचना है, ठीक है, और बच सको तो अच्छा है, नहीं तो फिर होता ही। और फिर जैसे कि हम लोगों ने मार्च के बाद फर्स्ट मेन हुआ था जनवरी में, उसके बाद हम लोगों ने इनके एग्जाम तक
कभी भी गैप नहीं दिया था, वीक में 2 या 3 डाउट सेशन होता ही था, और अलग अलग, नीट का अलग, मेन का अलग, नीटी का, सीटी का अलग, ऐसे ही कंबाइन नहीं, क्योंकि उस वक्त फिर कंप्लीट जैसे अभी जो हम लोगों ने किया है शुरू तुम लोगों के साथ नीट का सॉल्विंग कल से, वैसे फिर जेई मेन का होगा, एडवांस का होगा, ऐसा। तो टॉपिक सेम है लेकिन वो फिर अलग। तो वो जो हम लोग तुम लोग के पीछे कंटिन्यूअस थे, वो कितना हेल्पफुल था। हाँ वही वो मतलब वो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पर मतलब सर मतलब पीछे लगते थे ऐसा नहीं है, पर मतलब वो डाउट सॉल्विंग के वजह से सॉल्विंग तो भी होती थी, और मतलब उसका एक वो इंसेंटिव भी रहता था कि अच्छा ठीक है डाउट सॉल्विंग होने वाला है, सर क्वेश्चन पूछेंगे या ये डाउट सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए सॉल्व करते उसके बाद सॉल्व हो जाता था। तो ठीक है। लास्ट डे था आई थिंक 12 तक था, तो सितंबर लास्ट तक उन्होंने लिया था, सितंबर 10 या 5 मतलब एक वीक पहले उन्होंने लिया था क्या, उसके पहले तक सेम फॉर एडवांस अक्टूबर में था ये। तो प्रॉब्लम तो ही बोलो कि बाकी जगह जनवरी में सबने छोड़ दिया था बच्चों को, और अनाथ कि अभी जाओ अभी खुद से करो। तो बाकी बच्चे हम लोग के पास आते थे डाउट्स के लिए। तो मैं बोल रहा हूँ ये कि डाउट सेशन बिल्कुल अटेंड करो। थियरी सीखना आसान है, अपने को लगता है कि थियरी हम लोग सीख गए, लेकिन वही तुम उस पर 2-3-4 अच्छे क्वेश्चन कर लो, डाउट्स ऐसे अच्छे पूछ लो, तो अपने आप वो थियरी कंप्लीटली क्लियर होता है। वो डाउट सॉल्विंग से भी रियलाइज होता है कि कितना टॉपिक आया नहीं आया, कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते आए, कुछ नहीं आया, तो हमको भी समझ में आता है ना कि अरे ये टॉपिक आया नहीं, हमें करना पड़ेगा। और इनफैक्ट मैंने जो दिया था कि 650 तुम्हारा आ सकता है, मैं हमेशा बोलता था, लेकिन ठीक है वो कुछ सिली मिस्टेक्स हुए एनीवे, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। और ये आयशा का जो एग्जाम था वो क्या था, वो थोड़ा बताओ, उसमें क्या था? फिजिक्स केमिस्ट्री, बायो को छोड़ दो, फिजिक्स केमिस्ट्री वो इजी था, मतलब उसमें कैसे था 3 आवर्स की थी, चारों सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो। अच्छा ऑल 4 यू टू अटेम्प्ट? हाँ, एवरी सब्जेक्ट 15 क्वेश्चंस ओनली, सो बहुत टाइम, मतलब क्या मुझे नीट की आदत थी ना जल्दी जल्दी करने की, ये तो मतलब क्या मतलब ये तो एक सब्जेक्ट से भी कम क्वेश्चंस हो गए ना मुझे फुल 3 आवर्स में, तो मतलब मैं एकदम लैविश ऐसा आराम से करी। और वहाँ पे कैलकुलेटर भी रहता है ना, KVPY में जैसे रहता है, तो मुझे तो फर्स्ट वो याद भी नहीं था कि अरे कैलकुलेटर है, तो मैंने वो मैन्युअली सॉल्व किया, फिर वो हो गया, फिर कैलकुलेटर से टैली भी किए थे सारे कि अच्छा हो रहे ना मैथ्स ऐसा। तो मतलब उसमें और फिजिक्स केमिस्ट्री सेम ही था, नीट मतलब टेक्स्ट बुक ही था। अच्छा मतलब स्टैंडर्ड क्या था? जेई मेन के लेवल का था या थोड़ा टफ था या नीट लेवल का था? मुझे तो इजी नहीं आया था, मुझे मतलब जेई मेन नीट के लेवल का था। ओके। उसमें मैंने मैथ्स का भी अटेम्प्ट किए थे, 15 में से आई थिंक 6 अटेम्प्ट किए, उसमें से लकीली एक बोनस मिल गया था क्योंकि उनका क्वेश्चन ही रॉन्ग था, तो वो एक मिल गया, और उसमें से आई थिंक 5 करेक्ट आया और एक रॉन्ग गया। तो अच्छा तुम्हारा PCM भी था ना, तुम्हारा मैथ्स भी था ना? हाँ, मतलब उसमें उन्होंने पूछा था प्रेफरेंस क्या है बायो की मैथ्स, पर उसमें क्वेश्चन सारे थे, और मुझे उसमें फिजिक्स और बायो में फुल थे, मतलब इजी था वो, क्योंकि कोई मुझे भी मतलब ऐसा माना था कि मतलब इतना इजी रहता है क्या ऐसा का, सॉरी क्या इस साल का शायद फिर इजी होगा, आई डोंट नो, मेरा बायो नहीं है वो एग्जाम देना होगा तो। हाँ तो ये जो नीरज और ये है ना तन्वी, तो उनका नहीं था ना, तन्वी का बायो था लेकिन उसने एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था ना, तन्वी ने 2 किए थे, तो उसको जो 10th तक किया था उसी पे किया था उसने 2, और जो था नीरज उसका आई थिंक मैथ्स ही था, उसका बायो तो था भी नहीं, उसने बायो अटेम्प्ट नहीं किया था। तो लेकिन उसको भी आयशर पुणे जो कि वन ऑफ द प्रेस्टिजियस है ना, आयशर पुणे है, भोपाल है, कोलकाता है, तो ये 3 प्रेस्टिजियस माने जाते हैं, ठीक है, तो होता है वो। ठीक है, तुम्हारा बहुत टाइम लिया, थैंक यू, एंड तुम्हारा तुम अपना कांटेक्ट नंबर इनके साथ शेयर कर दो, अभी नहीं मैं ऑफ करता हूँ उसके बाद, ठीक है और इनको कुछ डाउट होगा तो तुमसे कांटेक्ट